क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? जान ले लेगा क्या? हाँ मैं इसकी जान ले लूंगा। ओए ये मेरी बीवी को भगा रहा था। कोई नहीं भगा रहा था तेरी सोनू को। हाँ हाँ दीदी, जो कुछ भी हो रहा है ना, हम सबको पता है, और विनोद, कोई सोनू पुत्र को भगा के नहीं ले जा रहा है। तुम सब लोगों को पता था कि सोनू इस छछुंदर के साथ भाग रही है? हाँ? और नहीं तो क्या भाई, वो भाभी ने ना हम सबको सब कुछ बता दिया था। बेशर्मी की तो हद पार कर दी यार आप लोगों ने। एक लड़की अपने ससुराल वालों को बता के जा रही कि वो भाग रही है, और ससुराल वालों को देखो वो कितने कोऑपरेटिव है, चुपचाप आराम से चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं। चरण कहाँ आप लोगों के? धो धो के पीना चाहता हूँ। चरण बाद में धो लेना पुत्र, पहले जो सच है वो तो सुन। ये सारा ना सब नाटक है, और ये बंटी ना सोनू की मासी का बेटा है, भाई है उसका। अरे यार, सारा खेल बिगड़ गया। ये सब पता तब चलना चाहिए था जब विनोद जी बंटी को मार मार के अधमरा कर देते। विनू, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी सोनू किसी और के बारे में सोच सकती है? सोनू ने बस एक ही बार प्यार किया है, और वो तुमसे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी सोनू बेवफा हो सकती है, जबकि उसका दिन रात सुख चैन सब तुम हो। तुम अपने काम में इतना बिजी हो गए कि तुम अपनी सोनू को भूल गए, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इंसान और फर्नीचर में ना फर्क होता है भी। बस कर सोनू, बस कर। और कितना शर्मिंदा करेगी यार। बंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। ओ कर दिया जी मैंने आपको माफ अपने दिल से, जैसे चूहा निकला हो अपने बिल से। वाह 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 जी वाह। वाह जी वाह। मेरा वीरा। सोनू, सॉरी वीनू। ये क्या हो रहा है? एक बात तो समझ में आ गई, वो चाहे कोई कितना भी बिजी रहे, लेकिन काम और फैमिली में बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाँ जी। भाई वैसे देखा जाए तो इस सब का क्रेडिट मेरी, मतलब हम सब की मल्लिका जी को देना चाहिए ना, क्योंकि ये आइडिया तो उन्हीं का था। हाँ, मल्लिका जी, जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद तो आपका हो जाता अगर घर वाले ये राज थोड़ी देर से खोलते। सब बेकार हो गया, सब गड़बड़ हो गया। सब कुछ ट्राई किया, इस बार तो कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि मनी भी खराब कर दी। फिर भी विनोद जीत गया और मैं हार गई। ओ बंटी जी, हाँ जी। वो जाते जाते ना एक शेर हो जाए प्लीज। हाँ क्यों नहीं, तो करता हूं एक शेर में अर्ज। हाँ। कि शक ही है प्यारे हर मर्द का दर्द। शकी है हर मर्द का दर्द। क्या हुआ मलिका? हार मान ली तुमने?
मैंने कहा था ना, विनोद एक परफेक्ट हस्बैंड है। तुम उसकी तपस्या नहीं तोड़ सकती। तुम्हें हार मान रही होगी और फाइनली तुमने हार मान ली। यस! हाँ, मान गई तुम्हारी विनोद को। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे मलिका रिझा ना सके। ऐसा कोई मर्द नहीं जो मलिका के जाल में ना फंस सके। लेकिन तुम्हारा विनोद अलग है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसकी लाइफ में। तुम्हारा विनोद जीत गया और मैं हार गई। अप्सरा, मेरा एक काम करोगी प्लीज? तुम विनोद को सच्चाई बता दो कि मैं कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक अप्सरा हूं जो देवलोक से आई थी, और उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई है वो सिर्फ मेरी वजह से थी। मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने विनोद को ये सब बता दिया तो उसके मन में तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे विनोद के मन में किसी के लिए भी नफरत हो। मुझे खुशी हो रही है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, और अब ना तो यहाँ तुम्हारी जरूरत है, ना मेरी, ना उस मणि की। अब विनोद और सोनू पहले जैसे खुशी खुशी रहेंगे जैसे वो हमेशा थे। हाय जानवर, व्हाट्स अप? तुम मुझे देख के ऐसे चौंक रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। वो चौंक इसलिए रहा हूं क्योंकि एक दिन तू अचानक से गायब हो गई, फिर से अचानक से वापस आ गई। फिर से गायब हो गई? नहीं यार प्लीज, अब कहीं मत जाना। वो तू जानती नहीं है, जब तू यहाँ नहीं थी ना तो कितनी गड़बड़ हो गई थी। मैं सच कैसे बताऊं तुमको? मैं इतने दिन कहा थी किस मुसीबत में फंस गई थी। अब मैं आ गई हूँ ना, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, आई प्रॉमिस। तुम परफेक्ट हस्बैंड हो, मेरे परफेक्ट मैन हो। ये जो मणि है ना, इसमें ना कुछ गड़बड़ चल रही है, यही ना? हाँ सब कुछ उल्टा सुना रही है, यही ना? हाँ। पर तुझे कैसे मालूम? मैं इसी को तो लेने आई हूँ। मैं देवलोक चली गई थी, बहुत अर्जेंट काम था। फिर मुझे पता चला कि मणि में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए मैं यहाँ आ गई मणि को लेने। और वैसे भी अब तुझे मणि की क्या जरूरत है? ये ले। थैंक यू। अभी मुझे वापस देवलोक जाना है। जाओ। सुन, I really missed you and I'll always miss you. हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो तो है। तुम्हारी शादी में हम सब आएंगे। आएंगे? आना ही पड़ेगा। लेकिन तुमने अचानक से शादी करने के लिए हाँ कैसे कह दिया? मेरी लंदन वाली मासी ने ना लड़के से वीडियो कॉलिंग पर बात कराई। लड़का मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? क्या? कि वो मेरी मासी की इज्जत बिल्कुल अपनी माँ की तरह करते हैं, जबकि अभी तो सिर्फ रिश्ता जुड़ा हुआ है। अब सोच, शादी के बाद वो मेरी मासी की कितनी और रिस्पेक्ट करेगा। हाँ? पता है सोनू, मेरी मासी मेरे लिए सब कुछ है। इनफैक्ट मेरी माँ से भी बढ़कर है। बचपन से मासी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे बस ऐसे ही लड़का चाहिए था जो मेरी मासी की इज्जत बिल्कुल अपनी माँ की तरह करे। बिल्कुल सही बात है मल्लिका। मैंने देखा है यार सोनू लाइफ में कि जो लड़का अपनी बीवी की माँ की इज्जत करता है वो अपनी वाइफ को भी रिस्पेक्ट देता है, और जो अपनी सास की रिस्पेक्ट नहीं करता वो अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकता। हाँ मल्लिका, तो बिल्कुल सही बात है। बट जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ऐसा लड़का मिला। कब जा रही हो? बस अभी थोड़ी देर में। अब चल मैं चलूं? अब मैं चलती हूँ। मम्मी जी, दादी जी, मल्लिका की शादी फिक्स हो गई है। क्यों? शादी? वाह! अरे तो शादी कर रही है, हमें बताया भी नहीं है। पड़ोस में रहती हूँ इतने दिनों से। अरे आंटी जी, यही तो बताने आई थी
एक्चुअली मेरी लंदन वाली मासी है ना, उन्होंने लंदन में ही लड़का पसंद कर लिया। लंदन? फिर तो हम सबको लंदन जाना पड़ेगा। और मैंने सुना है वहाँ छोले कुलचे बड़े ही स्वाद मिलते हैं भाई। और तो और शादी की डेट भी फिक्स हो गई है, 14 जुलाई। वाह मलिका जी, आपकी शादी हो रही है, कांग्रेचुलेशन। मलिका जी बधाई हो। ओ ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है कि आपकी शादी हो रही है। एक्चुअली थोड़ी देर में मेरी दिल्ली की फ्लाइट है और वहीं से चली जाऊंगी मैं लंदन। आप लोगों को थैंक यू कहने आई थी। आप सबके रूप में मुझे एक परिवार मिला, माँ जैसी आंटी जी हाँ। और सोनू जैसी सहेली। विनोद जी, आप बहुत लकी है कि आपको सोनू जैसी वाइफ मिली। बहुत देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ, मंदिर है। हाँ, आराम से। मलिका जी, मलिका जी, स्टैच्यू, आप जीत गए, मैं हार गई, लेकिन मैं हार कर भी हार नहीं मानूंगी। जाते जाते भी सोनू के दिमाग में ऐसा बीज बो के जाऊंगी जिसकी फसल आप कई सालों तक काटते काटते परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी सास के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तुम बाज नहीं आओगी ना? कभी नहीं। जाते जाते भी सोनू को विनोद के खिलाफ भड़का रही हो तुम। कोई बात नहीं, अगर तुम इतने वक्त से विनोद का कुछ बिगाड़ नहीं पाई हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा ये आखिरी बार भी ना काम नहीं आएगा। वो क्यूट। लेकिन डार्लिंग, ये तो वक्त ही बताएगा ना कि तुम्हारा विनोद कितना परफेक्ट हस्बैंड है। हाँ, मैं तो जा रही। मेरी लगाई इस चिंगारी ने अगर आपके शोले ना भड़का दिए तो मेरा नाम भी We'll see. We will. मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। आई की विनोद बाबू, गुड मॉर्निंग। थोड़े परेशान लग रहे हैं मिश्रा जी। थोड़े विनोद बाबू? अरे इतने परेशान है विनोद बाबू। क्या हो गया मिश्रा जी? अरे जब से मेरे सास मेरे घर आई है ना, मेरा जीना हराम करके रख दिया उसने। एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर भाग के यहाँ आया हूँ। अच्छा, वो ऐसा क्या कर दिया आपकी सास ने? क्या नहीं किया विनोद बाबू, ये पूछिए। उठते बैठते ताने मारती है, क्या क्या कह के सुनाती है। घर के सारे काम करवाया उसने मुझसे और 20-20 पराठे बनवाए और खुद अपनी बेटी के साथ घूमने चली गई मुंह उठा के। ओह मिश्रा जी घबराइए मत, कुछ ही दिनों में आपकी सास चली जाएंगी। अरे विनोद बाबू, कुछ दिन कुछ महीनों से गुजर गए पर वो अच्छे दिन अभी तक नहीं आए, क्योंकि आपको ये दर्द पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपकी तो सास है, आती नहीं है आपकी। वैसे वो बात तो सच है मिश्रा जी। वैसे मैं अपने आप को ना बड़ा खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि मेरी सास ना यहाँ ज्यादा आती जाती नहीं है। ये विनोद बाबू, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बात पूछे। हाँ आपके साथ वैसे है कैसी? मिश्रा जी, मेरी सास भी ना कुछ कम नहीं है, वो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और हमारी शादी के भी खिलाफ थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं परफेक्ट हस्बैंड अवार्ड जीता, तो उनके बर्ताव में मेरी और थोड़ी बहुत नरमी आई, और वरना कितनी गर्मी थी मैं बता नहीं सकता हूँ। और अच्छा है कि वो यहाँ पटियाले में नहीं रहती, वरना सोनू आए दिन अपने मायके जाती और मेरी सास न जाने उसे क्या क्या पट्टी पढ़ा देती। हाँ। वो सास होती है ऐसी है जी। हाँ, वो शहद सा होता है बेचारा जमाई, और सास होती है कड़वी दवाई। हाँ, सही कह रहा है विनोद बाबू, एकदम सही। वीनू मेरी मम्मी की बुराई कर रहा है। आइए आइए बैठते। सोनू सोनू, हाँ, अब क्या होगा? वो आपकी सास के चक्कर में ना
वो सोनू ने ना मेरी सांस बंद कर देनी है। वो अब तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। सोनू मेरी बात तो सुन ले यार। उसने सुना, मुझे जो सुनना था सब सुन लिया। सोनू देख, मैं ना सिर्फ ना मिश्रा जी की हाँ में हाँ मिला रहा था ताकि उन्हें ये लगे कि सिर्फ उन्हीं की सास नहीं बल्कि दुनिया की हर सास अपनी जमाई को पसंद नहीं करती। बस वीनू, तुम्हारे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तुम क्लियरली कह रहे थे मेरी सास ऐसी, मेरी सास वैसी। तो इतनी खराब है मेरी मम्मी कि तुम बाहर वालों के सामने मेरी मम्मी की बुराई कर रहे थे। वीनू, ये मैं क्या सुन रही हूँ पुत्र? तू अपनी सास की बुराइयां कर रहा था। ओ नहीं नहीं दादी, मैं अपनी सस की कोई बुराई नहीं रहने दो वीनू, अब मुझे पता चल गया है कि मेरी मम्मी के बारे में तुम्हारे मन में कितना जहर भरा हुआ है। मुझे देखो, तुम्हारी मम्मी कैसी भी है लेकिन मैं उनकी कितनी इज्जत करती हूँ, है ना मम्मी जी? हाँ हाँ करती है कभी कभी। देखा, कभी कभी तू माफी मांग लेना इससे। सोनू वो माफ कर दे यार, वो कभी कभी गलती हो जाती है। कभी कभी कुछ गलती की माफी नहीं मिलती है। भाभी कभी कभी माफ कर देते हैं। तेरी कभी कभी शादी होगी, जब कभी तेरी शादी होगी और तेरा पति बाहर वालों के सामने मम्मी जी की बुराई करेगा कि मम्मी जी की तो ड्रेसिंग सेंस खराब है, मम्मी जी को ताने मारती रहती है, मम्मी जी की अपने पति के साथ नहीं जमती है, मम्मी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, ऐसे सब बोलेगा तो तुझे कैसा लगेगा? भाभी मैं तो अपने हस्बैंड की बैंड बजा दूंगी। मैं ना उससे बात ही नहीं करूंगी, यू नो। तो मैं भी तो वही कर रही हूँ। मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी, आप ही बताइए, जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो क्या उसके पुराने सारे रिश्ते टूट जाते हैं? कमाल है यार सोनू, मैं माफी मांग रहा हूँ, गलती भी मान रहा हूँ और तब भी तो खामोखा ऊपर चढ़ी जा रही है। गलती खुद की है और हेकड़ी देखो इसकी। ओ इसे हेकड़ी नहीं कहते सोनू, इसे रहने दे यार। और जब तूने बात ही नहीं समझनी तो तेरे से बात करने का फायदा क्या है? मतलब बाहर वालों के सामने मेरी मम्मी की तो बुराई करी, अब घर वालों के सामने मुझे ना समझ कह रहे हो। बहुत सरस, तू तो अहमदाबाद भेजवानी तुम्हारी मम्मी ना गए। ये की कह गई है भाई? पता नहीं मम्मी जी, गुजराती में कुछ जानलेवा धमकी सुनाई दे रही थी। अंडरस्टैंड नहीं हुआ। तो मुझे શું પોતાને આખો દિવસ બસ મારી મમ્મીના બારેમાં બોલ્યા રહે। लगता है सोनू सच में बहुत बुरा मान गई है, चल के मना लेता हूँ उसे। तो अभी भी मुझसे नाराज है? नहीं वीनू, मैं तो बहुत खुश हूँ। कोई भी लड़की अपनी मम्मी की इंसल्ट सुन के खुश ही होती है ना। मम्मी 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 मम्मी, थोड़ी देर के लिए ना अपनी मम्मी को ना साइड पे रख। मैं क्यों अपनी मम्मी को साइड पे रखूं? मेरी मम्मी बीच में रहेगी। चल ठीक है ठीक है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम घर पे बैठ के मिश्रा जी के सामने मेरी मम्मी की इतनी बुराई कर सकते हो, तो बाहर कॉलेज में कितनी कर सकते हो? सोनू मैं बुराई नहीं कर रहा था यार, वो बस बात से बात निकल गई, मैंने भी थोड़ा सा मजाक कर लिया। और तू सुबह से लेकर अब तक उस बात को लेके बैठी हुई। हाँ, मुझे बहुत हर्ट हुआ है। फिर सोनू मैंने माफी मांगी ना यार, अब क्या करूं बता? सर के बल खड़ा हो जाऊं या फिर एक टांग पे तपस्या करूं? देखो किसी चिल्ला के बात करे तो मीनू मुझसे, तो तुम्हें देख के कह भी नहीं सकता कि तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो। मैं चिल्ला रहा? नहीं, मैं चिल्ला रही हूँ। चोर कोतवाल को डांटे। तुमने मुझे चोर कहा? नहीं सोनू, एक कहावत है, मेरे कहने का ये मतलब है कि चिल्ला तू रही है और दोष मुझ पे डाल रही है। सरस, मतलब अब मैं चिल्लाऊं भी नहीं, बस नन्ही बैल की तरह तुम्हारी हर बात पे यू 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 गर्दन घुमाती रहूं। इसे ना बात करना ही बेकार है। एक्सक्यूज मी, मैं आई थी बात करने। मैं आया था तेरे से बात करने। माफ कर दे, अगली बार नहीं आऊंगा। मत आना। नहीं आऊंगा। तो मत आना ना।